चलिए आते हैं, एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, ज्योमेट्री से है, डॉक्टर मनोहरे की बुक से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सिमिलर ट्रायंगल पर आधारित है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि ये जो फिगर देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो फिगर है, कह रहा है इसमें ए बी समांतर है पी क्यू के, और सी डी भी समांतर है, यानी ये तीनों समांतर है, यानी ये लंब रेखाएं हैं, सभी लंब दिया हुआ था, तो मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं लिखा है, ठीक है। और कह रहा है इसमें इसकी हाइट दी हुई है एक्स, और ये है जेड, ये है वाई, और ये हो गया आपका ए, इतना दिया हुआ है पी। तो कह रहा प्रूव कीजिए आप कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। तो हमने क्या किया है, इसमें से त्रिभुज ए बी डी को बाहर निकाला है, और त्रिभुज सी डी बी को यहाँ निकाल रखा है। क्यों निकाल रखा है, क्योंकि अभी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शार्ट में समझाने के लिए मैंने पहले से बना रखा, ठीक है। तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में आएंगे, हल करेंगे जब, तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो अभी देखिए ये लाइन इसके समांतर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, और यहाँ वाला कोण इसके ये संगत कोण हो जाएंगे, ठीक है। और ये छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या हो जाएगा, समरूप। तो हो जाएगा त्रिभुज DPQ समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज DAB के, ये हो गया समरूप, ठीक है। अब समरूपता का नियम क्या होता है, भुजाओं का अनुपात समान होता है। जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाता है, समान। छोटे त्रिभुज की भुजा बटे बड़े त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात अगर निकालेंगे, छोटे त्रिभुज की सभी भुजाओं का, देखो संगत भुजा है, छोटे त्रिभुज की एक भुजा और उसी के संगत नीचे ले जाएंगे, यानी बटे करेंगे तो बड़े वाले त्रिभुज की। तो इसमें देखें, तो ये छोटा त्रिभुज है ये, और बड़ा त्रिभुज है ये पूरा। तो छोटा त्रिभुज का अगर यहाँ पे आधार ले PQ, तो हो जाएगा PQ बटे, तो इस बड़े त्रिभुज का आधार हो जाएगा आपका AB बराबर, इसकी ये भुजा लें अगर DQ, तो इसकी पूरी भुजा लेनी पड़ेगी, बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, DB, और यहाँ पे वैल्यू रख दें, PQ का वैल्यू हमारे पास है Z, और AB का वैल्यू है X बराबर, DQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, B और Y। अब देखिए ये पूरा लेंगे तो A प्लस B हो जाएगा, A प्लस B, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार इस त्रिभुज में चलेंगे, अब पुनः चलेंगे, ये भी समरूप त्रिभुज होगा, लिखेंगे पुनः त्रिभुज DQP, देखिए त्रिभुज BQP समरूप त्रिभुज होगा BDC के। तो इसमें आधार ले लें अगर हम PQ बाई, तो उसमें आधार कौन हो जाएगा आपका CD, तो इसकी ये भुजा ले BQ बट इसकी पूरी भुजा क्या हो जाएगी BD, इतना काम कर। वैल्यू रखें, PQ का वैल्यू है Z और CD का वैल्यू है Y, ये हो गया बराबर, BQ का वैल्यू है हमारे पास A, और देखिए पूरा जब लेंगे BD तो हो जाएगा A प्लस B। इतना काम करने के बाद अब चलिए इसको मिटा लेते हैं, जगह नहीं है, ठीक है, जगह कम है तो यहां देख लेते हैं। अब दोनों समीकरण को जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर जब इसको हम जोड़ेंगे तो देखिए हो जाएगा Z/X प्लस Z/Y, Z/X प्लस Z/Y बराबर, इधर देखिए जोड़ेंगे B/A प्लस B प्लस A/A प्लस B। अब देखिए हर दोनों का उधर समान है, इधर हो जाएगा आपका, ऐसे रह दीजिए Z प्लस X प्लस Z/Y, इतना हो गया। और यहाँ देखिए दोनों जोड़ेंगे A प्लस B हो जाएगा, नीचे हो जाएगा A प्लस B, और ये कट जाएगा आपका, हो जाएगा 1, तो हो गया Z प्लस, देखिए Z/X प्लस Z/Y बराबर 1। अब Z से पूरे समीकरण में भाग दे दीजिए, पूरे समीकरण में भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे तो देखिए यहाँ Z से Z कटेगा, हो जाएगा आपका 1/X बचेगा, और फिर Z से यहाँ भी भाग देंगे तो जाएगा 1/Y, और 1 में जब Z से भाग देंगे तो 1/Z, ठीक है। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तब भी दे देगा, अगर 3 धन 2 बराबर 5 होता है तभी कोई कहेगा 3 धन 2 बराबर 5 सिद्ध कीजिए, ठीक है।
नहीं होगा तो ऐसा नहीं, कोई ऐसा थोड़ी कहेगा कि 3 धन 2 बराबर 6 सिद्ध कीजिए। तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप इसको फिर दोबारा हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।